अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। वादी सालेहीन मोहसिन कॉलोनी में यहाँ की अवाम खाने और पीने के पानी से भी है परेशान। यहाँ पर कोई भी इमदाद नहीं दी गई। अब देखिए, हम बार बार आपको ये कह रहे हैं, हमारे न्यूज़ चैनल देखने वाले देख रहे हैं और भूल जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, अगर आपका पड़ोसी भी भूखा है तो आपको अल्लाह माफ़ करेगा क्या? ये बेचारों का कोई ना कोई ख्याल करिए। अगर अल्लाह जिसको भी दौलत दिया है, अगर वो दौलत रखकर तिजोरी में खामोश अगर अपने घर में आराम कर रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए आपको ये ऐसा मौका मिला है जो गरीब और भूखों की मदद करने का मौका शायद ही बहुत कम लोगों को मिलता है। आप देखिए, सऊदी अरब में भी अगर कोई खैरात करना चाहता तो फ़कीर नहीं मिलता, तो वो नेकी कमाएगा कहाँ से? आपको नेकी कमाने का इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिल सकता। इन भूखों की मदद करिए, ये बेचारों की दुआ लीजिए। और यहाँ की MLA सबिता इंद्रा रेड्डी, हम बार बार कह चुके हैं, वहाँ पर जाकर इन गरीब मुसलमानों को खाने की मदद करें या उनमें राशन तकसीम करें, क्योंकि तुम तो करोड़पति हो। अगर तुम्हारे पैसों में से थोड़े भी पैसे चले जाएं और वह गरीबों को बांट दें तो आप नेकी ही लेके जाओगे। जाइए, इनकी मदद करिए, तो आपको आखिरत में भी आपके लिए आखिरत का सौदा रहेगा। मैं कई मुस्लिम तंजीमों से भी और कई फाउंडेशन से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर जाइए। जहाँ भी हम जो इत्तला दे रहे हैं, आपको इसलिए इत्तला दे रहे हैं, ये गरीब लोग मजबूर होकर हमें फ़ोन करने की वजह से हम आपको इत्तला दे रहे हैं। आइए देखते हैं सैयद आसिफ अली की ये रिपोर्ट। दादी को सामने यहाँ पर कोई चीज़ की सहूलत नहीं है, कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं। एक हुसैन भाई एक बार लाके चावल दिए थे हमारे को, और कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। एक बार भी कर्फ्यू लगे जब से कोई चीज़ नहीं आई हमारे पास। बहुत मुश्किल में है, गरीब लोग हैं बहुत हम लोग। हर चीज़ से कुछ भी मदद करेंगे तो आप बहुत बहुत शुक्रिया होगा, बहुत बहुत आपका। हुसैन भाई कोई लीडर है आपके एरिया के? जी नहीं होते, हुसैन भाई नहीं होते हमारे यहाँ पर। समी भाई थे, इंतकाल होगा समी भाई का। अब वो कौन है नहीं मालूम लीडर हमारे पास यहाँ। आपके एरिया के काउंसलर आपकी कुछ इमदाद नहीं कर? जी नहीं मालूम है। घर मालूम था तो मैं जाके बोली तो मीटिंग में है बोल के बोले थे। परसों गई थी मैं, 2 जने 3 जनों को ले लेके गई थी, कोई चीज़ की मदद नहीं हुई। और फ़ोन नंबर भी दे के आई मैं उनको, लेकिन फ़ोन भी नहीं करे उन्होंने अभी तक। कोई चीज़ की सहूलत नहीं है यहाँ, और कुछ भी वो दे रहे नहीं, आ रहे नहीं, कुछ भी नहीं। आ जाओ कल आओ बोल के फिर आ रहे। घरों में बंद करके रखे, ऐसा लॉकडाउन करके रखे, आदमी बाहर नहीं निकले तो। ये 2-4 गलियों को कोई भी मदद भी नहीं करे, कुछ नहीं है। चावल दे रहे ना खाना लेके आके दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। चीज़ साहब खाली अल्लाह वबरकातुहू। मैं वादी सालेहीन फेस 1 से बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले सच TV का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हमारे हुसैन भाई के कहने से हम लोगों की तकलीफ़ क्या है मालूम करने के लिए यहाँ तक आए हैं। तो उनको मेरी तरफ़ से पहले अस्सलाम वालेकुम। कहना कुछ भी नहीं है, हुकूमत ख़ुद जानती है कि लोगों में क्या परेशानी है। 24 डेज़ 24 दिन से ज़्यादा हो गए लॉकडाउन होके। गली गली हर घर में लोगों को लॉकडाउन हो जाओ, घर में रह जाओ, मर्द हुए काम पे नहीं जाना। रोज़मर्रा काम करने वाला आदमी करेगा क्या? ऑटो चलाने वाला ऑटो नहीं चला सकता। ऑटो में अगर बैठ के एक आदमी अगर राशन के लिए भी जा रहा तो वहाँ पे जो बैरिकेड डाल के रखे हैं पुलिस वाले, रोक के उतार दे रहे, ऑटो वाले को वापस भेज दे रहे। ज़ईफ़ आदमी जिसको पैरालिसिस अटैक होके है, जो एक ही आदमी है, घर में औरतें अगर निकल के गए सौदा वौदा लाने तो उसके लिए भी तकलीफ़ हो रही। अब आपके यहाँ क्या चीज़ की तकलीफ? ये मोहसिन कॉलोनी में तो कोई पूछने वाले नहीं है साहब, पूरे गरीब लोग हैं, खाने को खाना नहीं है, पूरे लोग सब तरस रहे साहब। और सबका ख्याल करो साहब, आप लोग कैसा जीना बोलो, आप पूरा बंद कर दिए, कैसा जीना बताओ। खाना नहीं है हम लोगों को, बिल्कुल खाना नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। सब चार तरफ बांट रहे, हमारे ये बस्ती को तो कोई नहीं पूछ रहे, कोई भी इधर क्या है क्या नहीं,
कोई आके नहीं दे रहे। क्या चीज़ की तकलीफ है आपको? खाने की तकलीफ है, हर चीज़ की। राशन पानी नहीं है बिल्कुल। राशन पानी नहीं है तो कैसा खाएंगे बताओ आप? कमाने वाले घरों में बैठ गए, घर तो कमाएंगे कैसा, खाएंगे कैसा? कोई लाएंगे तो हमारा चूल्हे पे हंडी चढ़ेंगी, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके लीडर कौन है यहाँ के? कौन लीडर है कि यहाँ पे नहीं मालूम हमारे को। मोहसिन कॉलोनी वादे सालीन से बात कर रहा हूँ। ये हमारा ये जो एरिया है, ये एरिया एकदम गरीब और मज़दूर तबके का एरिया है। और यहाँ पे जो काउंसलर है, वो काउंसलर को तो मैं नहीं पहचानता हूँ। कई को बोले तो मैं महाराष्ट्र का हूँ, यहाँ पे मोल मजदूरी करके कमा के खाने को आया हुआ हूँ। और 21 दिन के ये लॉकडाउन में आज तक कोई भी 1 रुपये की, यानी कि यहाँ का काउंसलर या कोई भी बोलो, आज तक कोई भी किसी तरीके की भी इमदाद नहीं करे। यहाँ पे और कब से आप महाराष्ट्र छोड़ के? महाराष्ट्र छोड़ के यहाँ पे 3 साल से हूँ मैं। और ये लॉकडाउन शुरू हो गया जब से आज तक कोई आके पूछा नहीं। आज तक कोई इधर के एरिया में यानी कि किसी को कुछ किसी तरीके की इमदाद भी नहीं करे, ना राशन पानी से, ना किसी तरीके से, और ना कोई आके हाल पूछने को तैयार है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।